नमस्कार विद्यार्थियों, आपका आज के विद्या पथ में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर फर्स्ट लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए संवेदित करता है। अर्थात प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाने में सफल हो पाते हैं। परावर्तन की परिभाषा: जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनेदार या पालिशदार तल पर पड़ती हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण जब किसी भी पालिशदार या कोई चिकनी सतह है तो उस पर जब पड़ती है तो वह रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी दूसरे मार्ग पर वह चली जाती है। तो यही क्रिया जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नीचे देखिए एक चित्र है, नीचे एक चमकदार सतह है, यहाँ से ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और मार्ग से दूसरी दिशा में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये जाने वाली किरण जो है परावर्तित किरण है। तो चित्र में ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और इन दोनों किरण के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसे अभिलंब कहते हैं। और ये तीनों चीज़ें एक बिंदु पर स्थित होती हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम: आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो देख लीजिए चित्र में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु पर ये तीनों ही स्थित हैं। और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अब देखिए हम लोग देखेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जो प्रत्येक स्थान से बराबर होता है, यानी उसमें कहीं से भी उभार नहीं होता। और समतल दर्पण की एक खासियत होती है कि इसमें प्रतिबिंब सदैव अनंत पर ही बनता है और वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई होती है और पालिश की होती है। परावर्तक पृष्ठ दबी हुई तली पर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देख लीजिए आप चित्र में, यहाँ एक अवतल दर्पण है और पालिशदार परत बाहर की ओर है और परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, अतः यह अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में वे गोलीय दर्पण जिनके दबी हुई तली पर पालिश होती है तथा परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग पर होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। चित्र में देख लीजिए, अंदर की तरफ यानी ये दबी हुई तली है तो यहाँ पर पालिश किया गया है, ये पालिशदार परत है और बाहरी सतह यानी यह परावर्तक पृष्ठ है। तो यह हमारा उत्तल दर्पण है। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव से कहते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जो गोलीय दर्पण होता है, उसके मध्य बिंदु को काट कर निकाला जाता है शीशा, इसके मध्य केंद्र को ही हम लोग जो है वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की त्रिज्या को ही दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी उसके केंद्र से लेकर उसके परिधि तक की दूरी ही उसकी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण का जो वक्रता केंद्र है दर्पण का, और वक्रता केंद्र और ध्रुव यानी उसके मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही
मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। अभिलंब नॉर्मल गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है। यानी गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है, यानी नॉर्मल होती है, 90 डिग्री होती है। द्वारक गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के बाहरी सिरों को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब आप चित्र में देख लीजिए, ये हमारा एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य एक्सिस है और ये वक्रता केंद्र है और ये ई है और ये दर्पण का द्वारक क्योंकि द्वारक जो है प्रारंभिक छोर और अंतिम छोर ये रेखा मिला रही है तो ये द्वारक है और इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को जो है ध्रुव कहते हैं, और ये इसका जो है कटे हुए खोखले गोले का मध्य बिंदु है, इसे सी से दिखाते हैं। यही वक्रता केंद्र है और ये रेखा जो है वक्रता केंद्र से तो ध्रुव से होकर जा रही है, लेकिन मुख्य एक्सिस है और यहाँ से परावर्तित किरण जब यहाँ से निकलकर मुख्य फोकस से जाती है तो उस पर जो अभिलंब यानी जो एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है वही एक नॉर्मल का कार्य यानी एक अभिलंब का कार्य करती है। अब आगे हम लोग देखेंगे इमेज प्रतिबिंब। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात यानी दर्पण में और अपवर्तन के पश्चात यानी लेंस में किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को ही पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपका जो है इमेज हो गया, परछाई की आपकी जो परिभाषा होगी। अब अगला नियम हम देखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम। पहला नियम है कक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है जिसमें अवतल दर्पण और यह जाती हुई प्रतीत होती है जिसमें उत्तल दर्पण। देखिए यहाँ पर चित्र में ये मुख्य के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई, इसलिए ये चीज वास्तव में हो रहा है। जबकि यहाँ उत्तल दर्पण में मुख्य के समानांतर चलने वाली प्रकाश दर्पण से परावर्तन के पश्चात तो पुनः उस जो है वापस लौट गई दूसरे रास्ते से, मगर यहाँ पर देख लीजिए यही जाती हुई प्रतीत हो रही है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये दूसरा नियम है। अब यहाँ पर जो है देख लीजिए चित्र में यहाँ से जो है प्रकाश की किरण यहाँ से डाली गई है और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये जो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। और यहाँ पर देख लीजिए उत्तल दर्पण में जब यहाँ से प्रकाश डाला जा रहा है मुख्य फोकस की ओर तो ये यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है और यहाँ पर ये प्रतीत हो रहा है। उसके पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, ये तीसरा नियम है। देख लीजिए अगर कोई प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो ये आपतित किरण है, ये टकराई उसके बाद ये परावर्तित किरण देख लीजिए उसी मार्ग पर फिर वापस लौट गई और उसके बाद यहाँ और उत्तल दर्पण में यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, यहाँ से भेजा गया किरण यानी यहाँ से आ रही है आपतित वाली किरण और दर्पण से टकराने के बाद ये परावर्तित किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौटती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया गया है। ये आपका जो है प्रतिबिंब